हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एक हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे मिस ना करें। तो क्वांटम नंबर में हम जानेंगे एटम के शेप के बारे में, एनर्जी के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में और स्पिन के बारे में। तो इसकी डिफिनीशन हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो क्वांटम नंबर 4 होते हैं। अगर हमें किसी एटम के बारे में जानना है तो हमें उसके 4 क्वांटम नंबर जानने होने चाहिए। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल n से। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल e से। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं s से। इस सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। उससे पहले हम क्वांटम नंबर की डेफिनेशन जानते हैं। द सेट ऑफ फ्यू नंबर विच गिव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कुछ नंबर का सेट जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट किसके बारे में, तो इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन इज एन एटम, एटम के बारे में, दैट इट इज एनर्जी हो, शेप हो, ओरिएंटेशन हो एंड उसकी स्पिन हो। तो मैंने आपको पहले बताया था हम एटम के इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे किससे डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दिस टेल अस अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ये हमें बताता है शेल की एनर्जी। तो हमें एनर्जी कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शेल की एनर्जी बताता है, उसकी साइज बताता है, कौन सी, ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी। तो n इज 1 to 3 देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये 1 to 3 होते हैं। तो क्वांटम नंबर n स्मॉल n अगर 1 रहेगा तो वो शेल कौन सा होगा, उसका फर्स्ट शेल, और इसे हम क्या बोलेंगे, के शेल। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा तो वो होगा सेकेंड शेल में, जिसको बोलते हैं एल शेल। थर्ड आएगा तो हमारा थर्ड आएगा एम शेल में, एफ आएगा तो एन में, और ऐसे ही होता है। तो ये हमारे क्या है, शेल है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, उसकी साइज, एनर्जी। आप इसको नोट्स कर ले और याद कर ले। तो इट्स स्पेसिफाई व साइज ऑफ द शेल, ये बताता है साइज शेल की। साइज ऑफ ऑर्बिटल प्रिंसिपल क्वांटम। सेकेंड है इट टेल अस अबाउट द एनर्जी ऑफ द शेल, इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पाइसेस। थर्ड है लार्जर इज द डिस्टेंस ऑफ द शेल, हायर विल बी इट्स एनर्जी। इसे अंडरलाइन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है इट टेल अस अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन शेल कैन अकोमोडेट इज 2n²। अगर हमें जानना होगा कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम उस कौन से फॉर्मूला से जान सकते हैं, 2n²। जैसे कि 2 इंटू n के जगह पर 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा। तो के शेल में हमारी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हमें सेकेंड में देखना है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 8। तो हमारे के एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ओके, तो क्वांटम नंबर जैसे कि अब मैंने बताया 2n² फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। n 1 होगा तो k में 2 होंगे, l में 8 होंगे, m में 18 होंगे, n में 32 होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने जान लिया, उसका साइज, एनर्जी। अब हम जानेंगे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो ये क्या है, इट्स डेजिग्नेट्स द सबशेल्स टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। वो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो हमें सेल के बारे में बताता था, ये हमें सब सेल्स के बारे में बताएगा। इट टेल अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये हमें बताएगा कि ऑर्बिटल की शेप है कैसी है, वो स्पेरिकल है, डम्बल है, डबल डम्बल है या कॉम्प्लेक्स है। फॉर अ गिवन वैल्यू n इज इक्वल टू 1, तो ये जो होता है 0 to n-1, इसको याद रखना है कि कहाँ तक जाएगा। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो l इज इक्वल टू 0 होगा। ये हमेशा क्या होगा, ये इससे कम होगा। जैसे कि ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 2 है तो ये 0 1 हुआ, ये 3 है तो 0 1 3, मतलब इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे और n-1 जहाँ n दिया रहेगा उससे एक ये कम ही रहेगा। तो वैल्यू ऑफ l फर्स्ट है एंड नंबर ऑफ n 1 है, तो वैल्यू ऑफ l क्या है, तो n 1 है तो वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0, ये इससे कम रहेगा। 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, ठीक है। अब सब सेल्स क्या होंगे, अगर ये वैल्यू ऑफ l ये 0 है तो सब सेल्स हमारा होगा s, फिर p, फिर d, फिर f, ये हमारे क्या है, सब सेल्स है। अगर ये वैल्यू ऑफ l 0 है तो वो सब सेल्स क्या होगा, s होगा, और इसका शेप क्या होगा, स्पेरिकल शेप का होगा वो। और अगर वैल्यू ऑफ l 1 है तो ये सब सेल्स क्या होगा, p होगा, और उसका शेप क्या होगा, डम्बल का शेप कुछ ऐसे होता है, ऐसे।
डम्बल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो बॉडी बनाते हैं जिससे, वही। तो नंबर ऑफ एन क्या है 2, वैल्यू ऑफ एल 1, एक माइनस इससे, शेप सेल्स पी और शेप डम्बल। नंबर ऑफ वैल्यू 3, वैल्यू ऑफ एल 2, शेप सेल्स डी और शेप्स क्या होगी इसकी डबल डम्बल। इसमें डम्बल था बस, इसमें डबल डम्बल होगा ऐसे। और 4 हो, नंबर ऑफ एन 4, वैल्यू ऑफ एल 3, शेप सेल्स एफ और शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा कॉम्प्लेक्स। ये 2 डबल हुआ और इसी को ऐसे कर देते ये हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स, जिसमें 3 डबल आ जाते हैं। तो हम रिप्रेजेंटेशन को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, N1 L0 रिप्रेजेंटेशन 1S, क्योंकि इसका शेप क्या है स्पेरिकल है। सॉरी, ये शब्द सेल्स कौन सा है, एस शब्द सेल्स है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 है तो एस में है ना, तो n इक्वल टू 2, तो 0 और 1 होगा, तो ये 0 है तो इसलिए हम यहाँ पर देंगे 2s। ये 1 है तो 1 क्या है p है, तो हम यहाँ पे देंगे 2p। हमें ये देखना है कि ये नंबर ऑफ n कितना दिया गया 2 दिया गया है, और ये 0 है 1 है 2 है 3 है, तो उस हिसाब से हम देंगे। ये 3 है तो ये होगा 0 1 2, तो ये 3 है तो हम 3 पहले सबसे पहले देंगे, ये 0 है तो s देंगे, ये 1 है तो p देंगे, और ये 2 है तो d देंगे। अगर ये 4 है तो 0 1 2 3, ये 4 हुए, और यहाँ पे ये 0 है इसलिए यहाँ पे ये